हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9th का बिहाइव का ये 5th लेसन है। नाम इसका द स्नेक एंड द मिरर, रिटन बाय वकूम मोहम्मद बशीर। स्नेक एंड द मिरर में मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं कि क्या क्या हम इस वीडियो में कंफर्म करेंगे आज, ताकि आपको ये पता हो कि वीडियो में क्या मिलने वाला है आपको। मैं आपको बता दूं वीडियो में जो लेसन है, लेसन की समरी मैं आपको नॉर्मल नहीं बल्कि डिटेल समरी देने वाला हूं, ताकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाए, आपको बुक देखने की जरूरत ना पड़े। अलावा उसके जो बुक में क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ दिया गया है। अलावा उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस का सेट रखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आता है वो आप जरूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि वो अनसॉल्व्ड है, आपको सॉल्व करनी होगी। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। अलावा उसके जो थीम और टाइटल जस्टिफिकेशन होता है, किसी भी लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है थीम और टाइटल जस्टिफिकेशन, जो मैंने आंसर के साथ रखी हुई है इस वीडियो के अंत में। आप वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाए, कहीं से एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े इस लेसन के लिए। तो चलते हैं, स्टोरी को कंफर्म करते हैं। कहानी का जो स्पोक्स पर्सन है, जो नरेटर है, वो एक डॉक्टर है। अगर आप यहाँ देखें, ये डॉक्टर है जो कहानी के नरेटर हैं, जो कहानी को बता रहे हैं। वह अपने कुछ मित्रों को यह कहानी सुना रहे हैं। वह कहानी एक भयानक सांप के साथ अपने साथ हुई घटना के बारे में है। बताते हैं ये महोदय कि वह होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। वो कहता है कि उसने अपनी प्रैक्टिस उन्हीं दिनों में आरंभ की थी जब वह एक किराए के कमरे में रह रहा था, यानी कि वो रेंट में रह रहा था, रेंट पर किसी रूम में रह रहा था। तब उसने प्रैक्टिस करना एज ए होम्योपैथी डॉक्टर वो उसने शुरू किया था। बता रहा है वो कि ग्रीष्म ऋतु की गर्म रात थी। ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर का, यानी ये मई जून की गर्म रात थी। समय लगभग 10 बजे का था। वह एक रेस्टोरेंट से भोजन करके अभी भी लौटा था। चूँकि वो एक रूम किराए पर रहता था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, अकेले रहता था, तो इसलिए खाना नहीं बनाया। वो जा करके होटल में रेस्टोरेंट से भोजन करके अभी भी लौटा था। उसने अपने घर में आकर के मिट्टी के तेल का जो लालटेन होता है, लैंप होता है, उसको जलाया, जो केरोसिन से जलता है। क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा किया। कुछ समय के बाद उसने अपने कमरे की 2 खिड़कियां खोल दी, ताकि कुछ रोशनी आए। रात का समय था, और वह जाकर के कुर्सी पर बैठ गया और पढ़ने के लिए एक पुस्तक निकाल ली। लालटेन और लैम्प के अलावा मेज पर एक बहुत बड़ा मिरर भी था, दर्पण भी था। उन दिनों में डॉक्टर अपने रूप के बारे में, अपने फेस के बारे में बहुत परवाह करता था, क्योंकि वो कुंवारा था, शादी नहीं हुई थी। तो उसने एक कंघी उठाई और अपने बालों में फेरा। रात में वो कंघी उठा करके अपने बालों में फेर रहा है, कॉम्बिंग कर रहा है वो। उसने दर्पण में स्वयं को देखा और अपने प्रतिबिंब पर, रिफ्लेक्शन पर मुस्कुराया। चलो, अभी तो मैं युवा हूँ, मेरी शादी होगी, ऐसा वैसा ख्वाब जो भी हूँ। कमरे में चूहे थे जो लगातार शोर मचा रहे थे। उन चूहों से वो परेशान हो गया था, इसलिए डॉक्टर उठा और उसने एक सिगरेट जलाई और कमरे में इधर उधर चहलकदमी करने लगा। उसने फैसला किया कि वह शादी करेगा। उसने फैसला किया कि वह एक लेडी डॉक्टर से शादी करेगा, क्योंकि वो भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर था। इसलिए सोचा कि वो लेडी डॉक्टर से शादी करेगा, जो बहुत अमीर होगी और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जिसकी इस समय जॉब अच्छी चल रही होगी, जो पैसे अच्छे कमाए। ऐसे वो सोच रहा है अपने होने वाली बीवी के बारे में। उसने फैसला किया कि वह एक मोटी होगी, शी मस्ट बी फैट, वह मस्त होगी। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने फैसला किया कि अगर वो मोटी होगी तो वो अगर भागेगा तो उसके पीछे नहीं भाग सकेगी, वो अगर उसे भागना होगा तो पीछे नहीं भाग सकेगी। इसलिए उसने सोचा, उसने ये एक्सक्यूज़ दिया कि वो एक मोटी औरत होगी जिससे वो शादी करेगा। सोचते सोचते वो मेज के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर से चूहों की आवाज़ें यानी बंद हो गई। अचानक उसने सुना कि कोई चीज़ उसकी कुर्सी पर धम से गिरी है। वह यह देखकर भयभीत हो गया कि कुर्सी की पीठ पर एक बड़ा सांप था। इससे पहले कि डॉक्टर सोच सकता या कुछ करता, सांप उसकी बाईं बाजू से लिपट गया। उसका फन फैला हुआ था और उसका सिर उसके चेहरे से बमुश्किल से 3 या 4 इंच ही दूर था। डॉक्टर डर से पत्थर बन गया, मगर उसका दिमाग सही था, इसलिए उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि भगवान उसे बचा लो।
ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली, और वो जो सांप था सामने रखे हुए मिरर में खुद को जब देखा तो उसको लगा जैसे कि वो अपने आप को देखना चाहता, अपने बिंब को, प्रतिबिंब को वो देखना चाहता, उसे अच्छा लगने लगा। तब सांप स्वयं जा करके उसके हाथों को, बाजुओं को छोड़ करके उस मिरर के सामने बैठ गया और खुद को देखने लगा। देखिए, एक कॉमन बात यहाँ पे ये है कि सांप को भी खुद को देखना अच्छा लग रहा है, और जो नैरेटर है इस स्टोरी का, उसको भी, जो डॉक्टर है होम्योपैथिक का, उसको भी खुद को देखना, संवारना शीशे के सामने अच्छा लगता है। तो जाकर के वो शीशे के सामने बैठ गया, और जैसे ही वो शीशे के सामने बैठा, वहाँ से जो डॉक्टर था वो तुरंत वहाँ से 9-2-11 हुआ, वो जल्दी से वहाँ से भागा और सांसें थाम करके वो वहाँ से निकल गया, और घर से जब बाहर भागा तो अपने मित्र के घर गया, और वहाँ किसी तरीके से उसने अपनी रात बिताई। जब सुबह हुई, उसने अपने मित्र और 2 और व्यक्तियों को अपने साथ लिया और कहा, भैया मेरे कमरे में चलो। उसने किसी अन्य घर में जाने का निर्णय ले लिया था। उसने सोचा कि अब यहाँ नहीं रहूँगा मैं, बस मेरे कमरे पे चलो, मैं सामान यहाँ से लूँगा और निकल लूँगा। मगर उसे यह देख करके धक्का लगा कि उसके कमरे में कि चोर उसकी अधिकतर वस्तुएं चुरा ले गए थे। रात में खुला छोड़ करके भाग गया वो, इसलिए चोर उसकी सारी की सारी सामान लेकर चले गए। ना ही वहाँ सांप का कोई चिन्ह था और ना ही उसके सामानों का, सब के सब गायब वहाँ से। इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है। स्टोरी के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर, जो आपके बुक से रिलेटेड है, सोल्यूशन है। पेज नंबर यहाँ पे दिया गया है 60 पेज में। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सेकेंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर सेकेंड पार्ट का ये जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है, फिर थर्ड क्वेश्चन आंसर है। ये 61 का जो थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का है ना, वो मैंने जो पहला क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नहीं लिखा है, उसका आंसर लिख दिया, क्योंकि बड़ा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा सिर्फ आंसर मैं रख दूँ। तो आंसर आप देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिएगा, आंसर यहाँ पे है। ये सेकेंड का क्वेश्चन आंसर दोनों है, थर्ड का सिर्फ आंसर है, और फोर्थ का भी सिर्फ आंसर है। ये टाइटल जस्टिफिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थीम जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। सबसे आपको बता दूं मैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन होता है किसी भी लेसन का, तो वो होता है थीम। और ये वो 5 क्वेश्चंस के कलेक्शन जो आपको दिया है मैंने, ताकि आप इसको चेक करें, समझें, और अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है। आशा आपको स्टोरी समझ में आएगी। कोई परेशानी होगी तो सुझाव जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर बजा दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि आपको जल्द से जल्द मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी की केयर करते हो तो उसको शेयर करना सीखें। शेयर हर चीज़ की हो सकती है, और वो नॉलेज की भी हो सकती है, और मेरे वीडियो की भी हो सकती है। आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।